नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी ग्लैंड। ठीक है बेटा। तो ये जो क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, मेमोरी ग्लैंड या ब्रेस्ट या स्तन ग्रंथि, अगर आप आयुर्वेद स्टूडेंट हैं तो आपको स्तन ग्रंथि आ सकता है। अगर आप मॉडर्न स्टूडेंट हैं तो मेमोरी ग्लैंड या ब्रेस्ट के नाम से आ सकता है। ठीक है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बने वो कैसा बनेगा? लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। ठीक है। तो यहाँ पर अपन स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें वन बाय वन देखते चलते हैं। ठीक है। पहला पॉइंट पे आते हैं। मेमोरी ग्लैंड को लैटिन में क्या कहा गया है? ब्रेस्ट। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद मेमोरी ग्लैंड को क्या माना गया है? स्तन ग्रंथि। और स्तन ग्रंथि को एक इम्पॉर्टेंट स्रोतस के अंतर्गत पढ़ा जाता है। कौन सा स्रोतस बेटा? शुक्रवाह स्रोतस। शुक्रवाह स्रोतस। ठीक है। यहाँ पर सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे। जब अपन शुक्रवाह स्रोतस डिस्कस कर रहे होंगे वहाँ पर स्तन ग्रंथि और इसको डिटेल में समझेंगे। ठीक है। अभी यहाँ पर अपन मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि क्या होती है मेमोरी ग्लैंड, कहाँ पर होती है, इसके रिलेशंस, है ना। सारे पॉइंट्स अपन कवर करते हैं। चलिए इसमें पहला पॉइंट अपन मेंशन करते हैं। क्या इसके डेफिनेशन में कि क्या होता है? मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड एक पॉइंट। ठीक है। इसको समझते हैं अपन। मीन्स जो ब्रेस्ट या मेमोरी ग्लैंड होता है वह स्वेट ग्लैंड से मॉडिफाई होकर बना है। ठीक है। जो आज का हमारा टॉपिक है, समझ गए ना बेटा कि किससे मॉडिफाई होकर बना है? स्वेट ग्लैंड से। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहीं पर देखते हैं अपन। नेक्स्ट पॉइंट, जो ब्रेस्ट होता है, ध्यान देना बेटा, है ना। मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट होता है। मेल में भी होता है और ये ग्लैंड जो होती है वो मेल में भी प्रेजेंट है और फीमेल में भी। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है कि मेल में ये कैसा ऑर्गन होता है? रूडिमेंट्री। रूडिमेंट्री मीन्स पूरे जीवन भर, समझना बेटा, पूरे जिंदगी भर क्या रहता है? ये अल्प विकसित। ठीक है। तो यहाँ पर इस पॉइंट को ध्यान देना है। फीमेल में ये ऑर्गन वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है आफ्टर प्यूबर्टी। कब? आफ्टर प्यूबर्टी ये क्या होने लगता है इसमें? ये एनलार्ज होने लगता है। कौन सा ग्लैंड? ब्रेस्ट या मेमोरी ग्लैंड क्या होने लगती है? एनलार्ज होने लगती है आफ्टर प्यूबर्टी। ठीक है। वेल डेवलप ऑर्गन हो जाता है ये। ठीक है, ध्यान रखना बेटा, है ना। आफ्टर प्यूबर्टी किसके इन्फ्लुएंस में? कोई हार्मोन होता होगा भाई। वो कौन सा हार्मोन है? ओवेरियन हार्मोन। तो ओवेरियन हार्मोन के इन्फ्लुएंस में ये ग्लैंड क्या होती है? एनलार्ज होती है आफ्टर प्यूबर्टी। और ये ग्लैंड, या कहना चाहिए ऑर्गन, फीमेल में वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। क्लियर ना बेटा? नेक्स्ट पॉइंट आप क्या बताओगे कि फीमेल में ये ऑर्गन क्या होता है? एसेसरी ऑर्गन होता है ना। एसेसरी ऑर्गन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और इसी ऑर्गन से क्या प्रोवाइड किया जाता है न्यूबॉर्न को? न्यूट्रिशन। किसके फॉर्म में? मिल्क, है ना। तो यहाँ से दो इम्पॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। कौन सा फंक्शन? पहला तो प्रोड्यूस मिल्क। प्रोड्यूस मिल्क, ये फंक्शन, इस फंक्शन को समझना बेटा, है ना। प्रोड्यूस मिल्क किसके स्टिमुलेशन में होगा ये काम? प्रोलैक्टिन हार्मोन के। प्रोलैक्टिन हार्मोन के। और ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है ना बेटा, ये कहाँ का हार्मोन है? कहाँ से रिलीज होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, दूसरा मेन फंक्शन, इजेक्शन ऑफ मिल्क। इजेक्शन ऑफ मिल्क। ठीक है।
तो इजेक्शन, ये किसके इन्फ्लुएंस में होगा, ये वाला काम किसके इन्फ्लुएंस में होगा, ये होगा ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, ठीक। और ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है ना बेटा, ये कहाँ का हार्मोन है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये हो गए फंक्शन इसके, इम्पोर्टेंट फंक्शंस, ठीक है। इसके और भी फंक्शन हैं, जब अपन स्तन ग्रंथि देखेंगे तो वहाँ पर शुक्रवार स्रोतस आएगा, तब भी अपन पता करेंगे कि क्या और फंक्शन है। यहाँ पर मैंने इम्पोर्टेंट फंक्शंस बता दिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे अपन क्या समझेंगे, सिचुएशन एंड क्वाड्रेंट, सिचुएशन एंड क्वाड्रेंट्स। ठीक है ना, सिचुएशन एंड क्वाड्रेंट, इस पॉइंट को समझते हैं। मेमरी ग्लैंड या ब्रेस्ट कहाँ पर सिचुएटेड होता है और इसको कितने क्वाड्रेंट में बांटा गया है, ठीक है। सिचुएशन के लिए अपन को एक पॉइंट समझना होता है, पहले एक डायग्राम देख लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। देखो हाफ बोन पार्ट में दिखा रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना कि ये ऐसे बोन होती है क्या, नहीं, मैं बस कट सेक्शन आधा पार्ट कट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये एक बोन है, इस बोन से ही आप समझ गए होंगे कि ये कौन सी बोन हो सकती है। ये कौन सी बोन हो सकती है भाई, हाफ पार्ट एक साइड का दिखा रहे हैं अपन, दूसरे साइड का नहीं दिखा रहे हैं ना। तो ये कौन सी बोन होगी, स्टर्नम। स्टर्नम से कौन सा स्ट्रक्चर लगा हुआ रहता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये नोच में दिखा रहा हूँ आपको। फर्स्ट रिब के लिए नोच होती है, ऐसे ही सेकेंड रिब के लिए, यहाँ पर स्टर्नम नहीं पढ़ रहे हैं, कन्फ्यूज नहीं होना बेटा, है ना। थर्ड रिब के लिए, फोर्थ रिब, रिब नहीं कह सकते अपन, यहाँ कॉस्टल कार्टिलेज अटैच्ड होते हैं, ठीक है, पर अपन यहाँ रिब ही समझेंगे अभी। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 कोस्टल कार्टिलेज के लिए क्या प्रेजेंट होती है इस बोन में, नॉच, और यहाँ से कोस्टल कार्टिलेजेस लगे हुए रहते हैं, अटैच्ड रहते हैं। ये जगह की छोड़ी है अपन ने, यहाँ पर स्टर्नल एंगल बताना है आपको, कौन सा एंगल बेटा, स्टर्नल एंगल होता है यहाँ पर। जब अपन स्टर्नम डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। एक ही मैंने लेटरल साइड के पार्ट, एक ही लेटरल साइड का पार्ट दिखाया है, ठीक है। ये है मैनोब्रियम, ये है बॉडी ऑफ स्टर्नम, और ये पार्ट क्या है, जिफॉइड प्रोसेस। क्लियर ना इतना, चलो चलते हैं आगे। यहाँ पर थोड़ा सा समझिए, एक लाइनिंग डायग्राम मैं दिखा रहा हूँ जिससे आप लोगों को क्या है, कन्फ्यूजन ना हो। ये पार्ट, देखो ये पार्ट आपको ये कौन सी लाइन होगी, मिड एक्सिलरी, ठीक है। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बाउंड्री नहीं दिखा रहे हैं अपन यहाँ पर, ठीक है। दूसरा पार्ट, एक ये कंपार्टमेंट फॉर्म हो गया ना बेटा, यहाँ पर ही किसकी सिचुएशन होती है, मेमरी ग्लैंड या ब्रेस्ट की। ये कौन सा कंपार्टमेंट अपन समझ सकते हैं, यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट मसल है ना, इम्पॉर्टेंट मसल जो कि कोस्टल पार्ट से भी, लेटरल पार्ट और लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम से, और साथ ही साथ क्लेविकल से अराइज होती है, ठीक है, मींस ओरिजिन होती है। कौन सी इंपॉर्टेंट मसल है वो, चेस्ट मसल, चेस्ट की मसल है वो, पेक्टोरेलिस मेजर, ठीक है। और पेक्टोरेलिस मेजर के बाहर की तरफ उसको कवर करता हुआ एक फेसिया पाया जाता है जिसको अपन डीप फेसिया बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको क्या बताना है, सिचुएशन। तो सिचुएशन में आप क्या बताओगे, सुपरफिशियल फेसिया है ना, लाइज इन सुपरफिशियल फेसिया ऑफ द पेक्टोरल रीजन। तो ये कौन सा कंपार्टमेंट बन गया, पेक्टोरल रीजन। क्लियर बेटा इतना। देखिए
अभी बात करते हैं इसके बारे में डिटेल में। पहले एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये सर्कल पर आप फोकस करो, है ना। ये कौन सा स्ट्रक्चर बन गया अपना, मेमोरी ग्लैंड की सिचुएशन, जो फ्रंट व्यू, फ्रंट से देख रहे हैं अपन, ठीक है। कहाँ पर होगा, तो पहला पॉइंट मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर। जब अपन क्या देखते हैं, स्किन, है ना, कट करते हैं तो स्किन के बाद क्या होता है, स्किन के बाद सुपरफिशियल फेसिया, सुपरफिशियल फेसिया, ठीक है। और फिर उसके और डीप में जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, डीप फेसिया, डीप फेसिया। जो मेमोरी ग्लैंड होती है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, लाइज इन सुपरफिशियल फेसिया ऑफ द पेक्टोरल रीजन। क्लियर, तो ये हमें समझना है यहाँ पर। तो बता दीजिए सिचुएशन कहाँ पर है, कहाँ पर होगी इसकी सिचुएशन, लाइज इन द सुपरफिशियल फेसिया ऑफ, सुपरफिशियल फेसिया ऑफ द पेक्टोरल रीजन, पेक्टोरल रीजन। यहाँ पर ध्यान देना बेटा, हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर क्या मेंशन कर रहे हैं अपन, लाइज इन द सुपरफिशियल फेसिया, ठीक है। कहाँ पर है, सुपरफिशियल फेसिया में, ठीक है। कहाँ के सुपरफिशियल फेसिया में, पेक्टोरल रीजन के। तो ये हो गई हमारे मेमोरी ग्लैंड की सिचुएशन, ठीक है। अब अपन बात करते हैं क्वाड्रेंट्स की। कितने क्वाड्रेंट्स हैं इसकी, चलिए दिखा देते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। तो कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 4 पार्ट में। मेमोरी ग्लैंड में कितने क्वाड्रेंट्स बताए गए हैं, 4। तो अभी तो ये 2 हो गए, अपर और लोअर, 2 और क्वाड्रेंट्स बता देते हैं। ये हो गए 4 पार्ट, 4 क्वाड्रेंट्स। क्लियर। अब यहाँ पर ध्यान दो आप कि ये जो पार्ट हैं, क्वाड्रेंट्स हैं, ये अपर साइड में, ये लोअर साइड में, ठीक है। तो ये अपर साइड में लेटरल साइड में, ये अपर साइड में मीडियल साइड में, लोअर साइड लेटरल, लोअर साइड मीडियल, ठीक है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, अपर लेटरल क्वाड्रेंट, ये अपर मीडियल क्वाड्रेंट, ये लोअर लेटरल क्वाड्रेंट, और ये लोअर मीडियल क्वाड्रेंट। इस प्रकार 4 क्वाड्रेंट्स में बांटा गया है। इसके सेंटर में एक और चीज़ यहीं पर ही समझ लो, पिगमेंटेड एरिया होता है। वो अभी अपन डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर में, ठीक है। बस समझना है आपको कि यहाँ पर एक पिगमेंटेड एरिया होता है और सेंटर में एक कोनिकल प्रोजेक्शन बाहर की तरफ निकला रहता है, ठीक है। इन दोनों एरियाज़ को क्या बोलते हैं, ये सर्कल क्या है, एरियोला, और ये सेंटर में पॉइंट क्या है, निप्पल। बस इतना ही समझना है, यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं समझना, ठीक है। अभी अपन इसके क्वाड्रेंट्स की ही बात करते हैं, ठीक है। कितने क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट, अपर लेटरल, अपर मीडियल, लोअर लेटरल, लोअर मीडियल। क्लियर। एक एक्सटेंशन, देखो बेटा यहाँ पर फोकस करो आप, ये
अपर लेटरल क्वाड्रेंट से एक स्मॉल एक्सटेंशन कहाँ जा रही है? एक्सिला की ओर, ठीक है। इस एक्सटेंशन को क्या बोलते हैं? एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस। इसे बोलते हैं क्या? एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस। एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस। डी फेसिया में क्या बोल रहे हैं अपन इसको? एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस। डी फेसिया में एक ओपनिंग के थ्रू, ये ओपनिंग, इस ओपनिंग के थ्रू, डी फेसिया में एक ओपनिंग होती है जिस ओपनिंग के थ्रू अपर लेटरल क्वाड्रेंट की एक एक्सटेंशन है ना, कहाँ एंटर कर रही है? एक्सिला में, और ये वहीं रहती है, ठीक है ना। तो एक्सिला में एंटर कर रही है, जिसे हमने नाम क्या दिया? एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस। और इस ओपनिंग को क्या बोलते हैं? एक फोरामेना होगा या ओपनिंग है। इस ओपनिंग का नाम क्या है बेटा? यहाँ पर देखो, इस ओपनिंग का नाम क्या होगा? फोरामेन ऑफ लैंगर। ये है फोरामेन ऑफ लैंगर। क्लियर? फोरामेन ऑफ लैंगर के थ्रू, है ना, जो डीप फेसिया में होता है। फोरामेन लैंगर कहाँ? डीप फेसिया में। इस फोरामेन के से होते हुए अपर लेटरल क्वाड्रेंट की एक एक्सटेंशन एक्सिला में एंटर करती है, जिसे हमने क्या नाम दिया है? एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस। क्लियर? चलिए इसका देखते हैं एक्सटेंट, कहाँ से कहाँ तक होती है ये ग्लैंड, है ना। ब्रेस्ट कहाँ से कहाँ तक होता है? एक्सटेंट देखते हैं। फर्स्ट एक्सटेंट कहाँ से कहाँ तक देखेंगे? कौन सा देखेंगे? वर्टिकली। अब देखो बेटा, यहाँ पर समझते हैं अपन, ठीक है। ये यहाँ रिब ही अपन समझते हैं, कॉस्टल कार्टिलेज अभी नहीं समझते, ठीक है ना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवेंथ कॉस्टल कार्टिलेज मीन्स ये 7 रिब यहाँ से लगी हुई होती हैं। किससे? हमारे स्टर्नम से अटैच्ड होती हैं। ऊपर की तरफ ये नॉच हैं, ठीक है ना। ऊपर की तरफ मेनोब्रियम में एक नॉच और प्रेजेंट होती है। किसके लिए? कौन सी बोन के लिए होगी भाई? यहाँ से कौन सी बोन लगी हुई होगी? क्लेविकल, ठीक है। क्लेविकल कुछ इस पार्ट से डेल्टॉइड मसल, यहाँ डेल्टॉइड मसल लगी हुई होगी, ऊपर से एक बोन लगी है, और ये कौन सी बोन है? स्टर्नम। यहाँ से एक मसल अराइज हुई, ध्यान देना पहले, कौन सी मसल है? जो इस पार्ट कहाँ से? लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम, साथ ही साथ कोस्टल पार्ट और साथ ही साथ क्लेविकल, इन 3 जगह से उसका ओरिजिन बताया गया है। वहाँ से ओरिजिन होती है कौन सी मसल? पेक्टोरल मसल। तो ये एक कंपार्टमेंट पूरा बन गया ना, पेक्टोरल रीजन बन गया, जहाँ पर सिचुएटेड है क्या? मेमरी ग्लैंड। तो जो इसका एक्सटेंशन देखेंगे, फर्स्ट एक्सटेंशन वर्टिकली, सेकेंड रिब से लेकर 6th रिब तक, कहाँ से कहाँ तक? वर्टिकल एक्सटेंशन देख रहे हो बेटा, ठीक है ना। सेकेंड से लेकर के 6th रिब तक, ये फर्स्ट कहाँ? कौन सा वाला? वर्टिकल, ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है। अब इसका दूसरा पॉइंट देख लेते हैं अपन, हॉरिजॉन्टली। कहाँ से है भाई? बता दो यहीं पर, लेटरल बॉर्डर ऑफ द स्टर्नम, ये बता दीजिए। लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम से लेकर के टू द मिड एक्सिलरी लाइन, मिड लाइन तक। क्लियर? वर्टिकल कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड हो रहा है? ब्रेस्ट या मेमरी ग्लैंड?
सेकेंड रिब से लेकर सिक्स रिब तक, हॉरिजॉन्टली लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम से लेकर के कहाँ तक, मिड एक्सिलरी लाइन तक। क्लियर। तो ये हो गया हमारा एक्सटेंट। 3 पॉइंट हमने कवर किया। पहला तो इंट्रोडक्शन, फंक्शन, दूसरा पॉइंट क्या कवर किया हमने, सिचुएशन एंड क्वाड्रेंट्स, एंड थर्ड पॉइंट हमने कवर किया क्या, एक्सटेंट। अब ध्यान देना यहाँ पर कि ये ऑर्गन कहाँ, कैसा ऑर्गन है, बाहर की ओर है ना, तो इसके सुपरफिशियल रिलेशन नहीं होंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे, अब न्यू पॉइंट क्या क्या मेंशन करेंगे अपन यहाँ पर, डीप रिलेशन ऑफ द मेमरी ग्लैंड आर ब्रेस्ट आर स्तन ग्रंथि, डीप रिलेशंस। डीप रिलेशन में पहला पॉइंट आपको क्या बताना है, कंफ्यूज नहीं होना बेटा, ठीक है। ब्रेस्ट लाइज ऑन द डीप फेसिया, डीप फेसिया। इसी को एक और फेसिया के नाम से जानते हैं अपन, कौन सा फेसिया, पेक्टोरल फेसिया। यहाँ पर समझो बेटा, अपन क्या बोल रहे हैं, ये क्या, कौन सा स्ट्रक्चर है, मान लीजिए कि ये है मेमरी ग्लैंड, ठीक है, और ये वाला पार्ट क्या है, ये है निप्पल वाला पार्ट, ठीक है, कोनिकल प्रोजेक्शन। अभी अपन स्ट्रक्चर नहीं समझ रहे, ठीक है ना, अपन समझ क्या रहे हैं, ब्रेस्ट लाइज ऑन द डीप फेसिया, इसी को क्या बोल रहे हैं अपन, पेक्टोरल फेसिया, और ये किसकी कवरिंग होती है, पेक्टोरैलिस मेजर मसल की, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये वाला पार्ट देखो, ये ग्रीन कलर में जो दिख रहा है ना, यही है पेक्टोरल फेसिया। इसके ठीक अंदर की तरफ डीपर पार्ट में कौन सी मसल होगी, ये मसल, ये कौन सी मसल है, पेक्टोरैलिस मेजर, पेक्टोरैलिस मेजर मसल, ठीक है। और ये वाला ग्रीन कलर में क्या दिखाया गया है, पेक्टोरल फेसिया। ध्यान देना बेटा, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना कि हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, किसके ऊपर है, ब्रेस्ट लाइज ऑन द डीप फेसिया, है ना, पेक्टोरल फेसिया के ऊपर की तरफ, लेकिन यहाँ पर हमने क्या बताया था, लाइज इन द सुपरफिशियल फेसिया ऑफ द पेक्टोरल रीजन। कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना बेटा। तो ये हमने समझ लिया कहाँ पर है, किसके ऊपर है, पेक्टोरल फेसिया के ऊपर। पहला पॉइंट क्लियर हुआ अपना। ब्रेस्ट लाइज ऑन द डीप फेसिया, यह कहना चाहिए कि किसकी कवरिंग होती है, डीप फेसिया या पेक्टोरल फेसिया, पेक्टोरैलिस मेजर मसल की, ठीक है, उसके ऊपर ही कौन लाई करता है, ब्रेस्ट। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट अपन इसमें क्या मेंशन करेंगे, मसल वाला, कितनी मसल के कांटेक्ट में, या कहना चाहिए डीप रिलेशन में होती हैं ब्रेस्ट के या मेमरी ग्लैंड के, पहली मसल पेक्टोरैलिस मेजर, ये बता दो आप, पेक्टोरैलिस मेजर। सेकंड मसल कौन सी होगी भाई, सेरेटस एंटीरियस, और तीसरी मसल कौन सी होगी, एक्सटर्नल ऑब्लिक। तो ये रही एक्सटर्नल ऑब्लिक, और ये एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल कहाँ की मसल होती है बेटा, ध्यान देना, कहाँ की होती है, ये एब्डोमिनल मसल है। और लास्ट मसल बता देते हैं अपन, सेरेटस एंटीरियर। इन तीन मसल के कांटेक्ट में, कहना चाहिए ये तीन मसल हमारे मेमरी ग्लैंड के डीप रिलेशन में होती हैं, ठीक है।
इस पार्ट में अगर आप समझोगे, इस पार्ट में, इस डायग्राम में देखो, ये कौन है, मीडियल साइड है और ये है लेटरल साइड। तो लेटरली कौन सी मसल होगी, मीडियली कौन सी मसल होगी, तो मीडियली कौन सी मसल होगी बेटा, जब एक्सटर्नल ऑब्लिक का आप ओरिजिन देखेंगे तो ये पार्ट आएगा। तो मीडियली कौन सी मसल होगी ब्रेस्ट के या मेमरी ग्लैंड के संपर्क में, एक्सटर्नल ऑब्लिक जो एब्डोमिनल मसल है। और सेरेटस एंटीरियर किस साइड होगी, लेटरल साइड में। क्लियर। तो ये और पेक्टोरलिस मेजर तो अपन समझ ही लिए हैं। तो ये तीन मसल इसके संपर्क में होंगी या इसके डीप रिलेशन में होंगी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप क्या बताओगे, इस पॉइंट को आप समझो, पहले लिख देता हूँ उसके बाद आगे चलते हैं अपन। द ब्रेस्ट इज separated from the pectoral fascia by loose areolar tissue। लूज एरियोलर टिश्यू वाला एक पार्ट होता है जिसके द्वारा ब्रेस्ट इस पेक्टोरल फेसिया से अलग होता है, या कहना चाहिए वहाँ पर एक स्पेस फॉर्म हो जाता है जिसे हम नाम देते हैं क्या, एक नाम से जानते हैं, क्या नाम होगा उसका बेटा, रेट्रो मेमरी स्पेस, रेट्रो मेमरी स्पेस। क्लियर। अब ध्यान दे लो यहाँ पे ये वाला पॉइंट, ये मैं डॉट डॉट में दिखा रहा हूँ, ये बात, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं अपन। यहाँ पर लूज एरियोलर टिश्यू का एक स्पेस प्रेजेंट होता है, और ये पार्ट किससे फिल होता है, लूज एरियोलर टिश्यू से, जो ब्रेस्ट को किससे सेपरेट कर रहा है या अलग कर रहा है, पेक्टोरल फेसिया से। ये येलो कलर में आप समझें, ये कौन सा स्पेस है, ये वाला पार्ट। अभी जब अपन इसका डीप स्ट्रक्चर, वो सॉरी लेटरल व्यू देखेंगे ना ब्रेस्ट का, तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। बस मैं यहाँ पर इन रिलेशंस को समझाने के लिए छोटे डायग्राम में समझा रहा हूँ आपको। ठीक है। तो ये वाला जो स्पेस है, ये वाला क्या है, ये रेट्रो मेमरी स्पेस, और यहाँ पर क्या होते हैं, लूज एरियोलर टिश्यू। ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना बेटा, ध्यान से। ठीक है। इस पार्ट के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। जो रेट्रो मेमरी स्पेस होता है, यहाँ पर क्या है, लूज एरियोलर टिश्यू, इनकी प्रेजेंट के कारण, मतलब यहाँ पर जो लूज टिश्यू होते हैं उनके कारण नॉर्मली ब्रेस्ट क्या करता है, या कहना चाहिए फ्रीली ओवर द, है ना, मूवमेंट, इसकी मूवमेंट जो होगी फ्री मूवमेंट होगी, किसके ऊपर, पेक्टोरलिस मेजर मसल के ऊपर। ठीक है। मीन्स मेमरी ग्लैंड या ब्रेस्ट कैसा ऑर्गन होता है, फ्री एंड सॉफ्ट। अगर फ्री से फिट और सॉफ्ट से सॉलिड में कन्वर्ट हो तो आपको समझना चाहिए या कहना चाहिए कि ये किसकी ओर इशारा कर रहा है, कार्सिनोमा की ओर। ठीक है। तो यहाँ से एक क्लिनिकल पॉइंट भी अराइज होता है, तो आपको वो भी ध्यान रखना है। क्लियर। तो ये हमने कवर किया क्या क्या, पहला तो इंट्रोडक्शन, दूसरा सिचुएशन एंड क्वाड्रेंट, थर्ड पॉइंट एक्सटेंशन, फोर्थ पॉइंट डीप रिलेशन ऑफ द मेमरी ग्लैंड। आप साथ ही साथ मेरे क्या बना सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है। तो डीपर पार्ट में चलेंगे, जहाँ पर अपन क्या क्या देखेंगे, स्किन, पैरेन्काइमा और स्ट्रोमा। स्किन के कुछ फीचर्स देखेंगे, पैरेन्काइमा की स्पेशलिटी देखेंगे जिसके कारण इसे क्या बोला गया है, मेमरी ग्लैंड। ठीक है। और लास्ट में क्या देखेंगे अपन, सपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ओके। थैंक यू।